हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजेंसी में आकर हाजुरी में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को, दिलों को, मन को खोलता है, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। परमेश्वर के वचन हमारे मनों को उत्साहित करता है, बल देता है, यानी परमेश्वर सहारा देता है हमें थके हुओं को, यानी विश्राम देता है। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन सुनते हैं तो टूटे हुए हैं तो परमेश्वर आपको बना देता है, थके हुए हैं तो आपको विश्राम देता है। आमीन। हालेलुया। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की प्रजेंसी में जहाँ से भी बैठे हैं, देश विदेश से प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को आज वचन के द्वारा बात करेगा और आपको जो विश्राम नहीं मिला है तो आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर विश्राम देगा। हालेलुया। अब जहाँ से भी है, देश विदेश से जहाँ से भी है, तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, क्योंकि वचन ही है सब कुछ। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और वचन ही आज हमें बल और शक्ति अनुग्रह देता है। वचन के द्वारा सब कुछ हमें मिलता है। आमीन। मत्ती 11 के और 29 नंबर वचन में देखते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर कहता है मेरा जुआ। अब यानी जुआ का मतलब है जो परमेश्वर की जो हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें लेना है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर कहता है मुझसे तुम सीख लो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। जिनके जीवन में विश्राम नहीं है, जिनके ज़िंदगी में विश्राम नहीं है, जिनके मन में विश्राम नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ है वो तुम ले लो, मेरा बोझ है तुम उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जो विश्राम नहीं पा रहे हैं, हर घड़ी हर वक्त लोग यानी दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, दुविधा में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े, उपद्रव, क्लेश, तो परमेश्वर उन्हें कहता है तुम मेरे जुए को उठा लो, यानी तुम परमेश्वर के वचनों को ले लो और परमेश्वर के अंदर फेथफुल होकर चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तुम परमेश्वर की पवित्रता को अपने अंदर ले लो, तुम नम्र बन जाओ, दीन हो जाओ, यानी मन में दीन हो जाओ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब तुम्हें विश्राम पाओगे, इंसान विश्राम सोचता है कि मैं अपने सोच विचार से, अपने धन दौलत से या अपने ज़ोर से विश्राम पा लूँगा, मैं किसी के सहारे से विश्राम पा लूँगा। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरा जुआ तुम उठा लो, यानी परमेश्वर की सच्चाई को तुम अपना लो, परमेश्वर के पवित्रता को आप अपना लो, परमेश्वर के वचनों को आप ले लो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्राम पाओगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। आज जो भाई बहन जो विश्राम में नहीं थे तो आज विश्राम पाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वक्त प्रभु आपकी हाजुरी में आया हूँ। इन लोगों को प्रभु, जिन बेटे बेटियों को आपकी प्रजेंसी में लेकर आया हूँ, आपकी हाजुरी में लेकर आया हूँ। ए मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी दया इन लोगों पर प्रभु जी कृपया दृष्टि कीजिए, कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। जिस घर में, जिस जगह पर ये प्रार्थना चले, उनके घरों को प्रभु आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। आपका लहू हमें शिफा देता है, छुटकारा देता है। प्रभु जी आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ प्रभु जी दो जन इकट्ठे होते हैं आपके नाम के पर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, वहाँ आप हाजिर होते हैं। आप हमारे बीच में हाजिर है, क्योंकि प्रभु आपने पूरी नाइट संभाला। प्रभु जी पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। मेरे खुदावन, ये मेरे परमेश्वर, मेरे देश और नगर को, गाँव को, परिवार को, लोगों को, कलीसिया को, प्रभु जी बेटे बेटियों को, जो प्रभु जी तेरा परिवार है, जितने
वचन सुनते हैं उनको प्रभु जी सबको तूने संभाल के रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी दुखी और बीमार है, पीड़ा में है, कष्ट में है प्रभु जी, जो परेशान है, कोई भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रभु जी कोई आराम नहीं है, कोई विश्राम नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में, आज इनके घर में प्रभु जी, इन लोगों के बीच में तेरा विश्राम दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये आज से प्रभु जी तेरे जुए को उठाने का सीखे प्रभु जी, ये प्रार्थना करने सीखे प्रभु जी, ये तेरे पवित्रता में चलना सीखे प्रभु जी, ये तेरे सामर्थ्य हाथ को प्रभु यीशु राजा हाथ के नीचे रहे प्रभु जी, ये विश्राम पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु जी ये जो विश्राम नहीं मिला है आज तक प्रभु जी, आज इस प्रार्थना को सुनकर विश्राम पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु जी इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करना। जो बीमार है मेरे पिता, जो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, जो प्रभु जी पीड़ित है प्रभु जी, जो प्रभु जी बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, आईसीयू में है मेरे परमेश्वर, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, इन्हें कोई विश्राम नहीं मिला है तो प्रभु जी आज ये मन में दीन हो जाए प्रभु जी, नम्र हो जाए प्रभु जी, ये तेरे जुए को प्रभु जी उठाना सीखे। जो तेरा बाहर है प्रभु जी वो अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु राजा, जो तेरे सुसमाचार का बाहर है प्रभु जी, तेरे बोलने का बाहर है परमेश्वर, तेरे प्रभु जी प्रार्थना करने का बाहर है, जो भी जुआ है प्रभु जी वो उठाकर प्रभु जी आज अपने मन में ये दीन होकर प्रभु जी विश्राम पाए। आज इन्हें विश्राम देना मेरे पिता परमेश्वर, किसी चीज़ की कोई गति न होने देना प्रभु जी। वो बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके पशुओं में जो शैतान लेकर आया, उसे बीमारी को, दुर्बलता को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ। हे गंदी आत्मा तुम जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए कोई दुष्ट की ताकत इस जगह पर कार्य न करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पिता, आप अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करते हैं प्रभु जी। आज इन बेटे बेटियों को आप चंगा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनका विश्राम दीजिए प्रभु जी। उससे बीमारी को कहता हूँ आज्ञा देता हूँ, निकल जा। कैंसर की, शुगर की, गिल्टियों की पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, टाइफाइड, दमे की आत्मा, टीबी की आत्मा, टाइफाइड की आत्मा, हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। अल्सर का रोग, फोड़ापन सी, हड्डियों का रोग जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ, छोड़े और निकल जाए। पीते की पथरी का रोग यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से। गुप्त रोग, रसोलियाँ, गांठें निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ। अल्सर का रोग चला जाए, पेट में से सारी गंदी स्पिरिट निकल जाए, छोड़कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये लोग आज प्रभु यीशु मसीह के उस जुए को उठाने के लिए तैयार है, मन में दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के अंदर चलने के लिए तैयार है। इसीलिए आज ये विश्राम पाएंगे, उस बीमारी से छुटकारा पाएंगे, आज़ादी पाएंगे। कोई अंधकार की शक्ति इनके शरीर पर कार्य न करने पाएगी प्रभु जी। आज इनके रक्षा कर मेरे पिता, उस रोग से प्रभु जी छुटकारा दे। जिनके कान में रोग है प्रभु जी, जिनका बांझपन है वो बांझपन तोड़ दे प्रभु जी, वो विश्राम दे मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरा जुआ उठाने के लिए तैयार है तो प्रभु जी इनके बांझपन को तोड़कर प्रभु जी इन्हें आनंद करने वाली माता बना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा परमेश्वर आपकी ओर से। इसीलिए प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्रभु जी इनके ऊपर मेरे खुदावन, और इनका प्रभु जी विश्राम पाए ये लोग प्रभु जी आपके जुए को उठाकर मेरे पिता परमेश्वर आज बड़े इनके जीवन में बड़े काम करके दिखा अनुग्रहकारी परमेश्वर। हे मेरे पिता, आज इन्हें छू ले सर से लेकर पाँव के तलों तक, और जो हड्डियां प्रभु जी इनकी कमज़ोर की है, शैतान ने हड्डियों में कोई टिब्बी है तो टिब्बी की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। जो हड्डियां टूटी हुई है एक्सीडेंट के द्वारा, वो एक्सीडेंट की आत्मा इनकी हड्डियों को छोड़ कर जाए। यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, हड्डियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जो कमर में दर्द है वो कमर का दर्द आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से छोड़े और निकले, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जाकर गिर पड़ेगा परमेश्वर। उस पहाड़ को, उस बीमारी को, उस दुर्बलता को विश्वास के साथ मैं कहता हूँ इनकी कमर को छोड़कर निकल जा दर्द की आत्मा, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा सब कार्य करते हैं। आप मेरे परमेश्वर आज ये प्रभु जी आपके जुए को उठाने के लिए तैयार है तो आज विश्राम पाए अपने जीवन में मेरे प्रभु, उस रोग से मुक्त हो जाए जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है प्रभु जी, वो रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कमांड करता हूँ अंधकार की शक्ति जाए, आउट हो जाए अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है,
इसमें प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा वास करता है। वो पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया, वो पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर वास कर रहा है प्रभु जी। इस वक्त मेरे प्रभु कोई रोग नहीं है, सर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, आधा सर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूँ। ब्लड के जो इन्फेक्शन डाल रखी है दुष्ट आत्मा, ब्लड का इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टाइफाइड चली जाए यीशु के नाम से, जुकाम बुखार एलर्जी खांसी की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। जिनके घरों में प्रभु जी बुखार जुकाम शैतान ने डाल रखी है वो यीशु के नाम से बीमारी निकले, क्योंकि जिस घर पर प्रभु जी मेमने का लहू लगाया गया उसके घर पर कोई मरी नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई। उसी प्रकार प्रभु जी आपका पाक पवित्र इस लहू इस प्रार्थना के द्वारा मैं इनके घरों पर लगाता हूँ। इनके घर को प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा बीमारी की आत्मा टच न करने पाए, कोई दुष्ट बीमारी इनके आसपास न कर खड़ी रहने पाए प्रभु जी, वो नाश हो जाए, होली घोष पाए। क्योंकि प्रभु जी जिन लोगों ने विश्वास किया उनके लिए प्रभु जी विश्वास के द्वारा तुम बड़े काम करता है। जिस प्रकार पतरस के सास को हाथ लगाकर छुआ और डांटा उस बुखार को, उसी प्रकार प्रभु जी मैं उस बुखार जुकाम को डांटता हूँ, उनके घर से निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आपने कहा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले उनमें से एक भी रोग तेरे पर नहीं भेजूंगा प्रभु जी, एक भी रोग इनके घर पर न आने पाए प्रभु जी। आप अपने वचन को पूरा कर दीजिए प्रभु जी, कोई रोग न रहने पाए प्रभु जी। छोटे बच्चों के अंदर प्रभु जी किसी प्रकार का कोई रोग न रहने पाए प्रभु जी। जो दम्मे का रोग है वो दम्मे का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इनके घरों में जो फिजूल खर्चा करवाती है वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो नशे को लेकर आती है गंदी स्पिरिट, जो जुआ सट्टे वगैरह ऐसे काम करवाती है गंदी स्पिरिट आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और नशे की शराब गांजा अफीम वहां चिट्टा और नशे की मेडिकल नशा लेकर आती है, मेडिकल जो चीज़ें लेकर आती है वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। घोषणा करता हूँ अंधकार की शक्ति छोड़ और निकल जाए। क्योंकि आज ये लोग प्रभु यीशु मसीह के उस जुए को उठाने के लिए तैयार है, मन में दीन होकर नम्र होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को आज इस प्रार्थना के द्वारा विश्राम दे दिया। तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं प्रभु का दास होने के नाते हुक्म देता हूँ अंधकार की शक्ति अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़ो और निकल जाओ, आउट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमांड करता हूँ तुझे अपने पाँव के नीचे रोनता हूँ, क्योंकि सिंह और नाग को कुचलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, हम सबको दिया है वो अधिकार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर वो अधिकार हमें दिया, इस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए शैतानी शक्तियों को रोनते हैं जो दुष्ट आत्मा खेल करवाती है, तांडव करती है यीशु के नाम से। सुबह के समय में उठते ही लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश के अंदर लेकर जाती है वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली घोस्ट फायर करता हूँ अंधकार की शक्ति जाए यीशु के नाम से। इन लोगों को छोड़कर वे विचार की आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से। टाइम को बर्बाद करने वाली बुरी फिजूल खर्चा करवाने वाली और समय को परमेश्वर प्रार्थना में नहीं लगने देती है उस समय को, और उस समय को बुरी चीज़ों में बुरे लोगों के साथ संगति में प्रभु जी बिता रही हो अंधकार की शक्तियाँ जो इनके घरों में इन बच्चों के अंदर काम कर रही हो, शैतानी आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु शैतान इनके दिमाग को परमेश्वर कमजोर कर रखता है प्रभु जी, बार बार याद करते हैं लेकिन याद नहीं होने देते, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से। इन्हें बुद्धि और समझ दे, बुद्धि आपकी ओर से मिलती है। जिसको बुद्धि की गठिया यहोवा से मांगे वो बगैर उल्हाना दिया देगा प्रभु जी। सुलेमान ने प्रार्थना करके बुद्धि मांगी प्रभु जी, आपने उन्हें बुद्धि दी। उसी प्रकार जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु राजा उन सबको बुद्धि दे, बच्चों को, पढ़ने वालों को प्रभु जी, बिजनेस करने वालों को प्रभु जी, दुनिया में प्रभु जी जो भी प्रभु जी ड्यूटी करते हैं जहाँ भी जाते प्रभु जी बुद्धि दे, बुद्धि के द्वारा सब कार्य करवा मेरे पिता परमेश्वर। ए सामर्थ्य परमेश्वर बुद्धि आपकी ओर से मिलती है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अब इस जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी उन्हें सबको तूने बुद्धि दी है मेरे खुदावन। मेरा विश्वास है प्रभु जी आज ही ये प्रार्थना सुने हैं, बीमार चंगे हो चुके हैं, बांझपन उनका टूट चुका है प्रभु जी, रोग इनका जाता रहे प्रभु जी, गरीबी की आत्मा इन्हें छोड़कर जाती रही है, नशे की आत्मा इन्हें छोड़कर जाती रही है प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, विदेश जाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके प्रभु जी डॉक्यूमेंट का काम अभी तक अधूरा है, तो प्रभु जी आपने कलवेरी के क्रूस पर कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु जी। वो आज प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते ही वो सारे डॉक्यूमेंट चाहे किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट क्यों न हो प्रभु जी, इनके प्रभु जी प्लाट का क्यों न हो, जमीन का क्यों न हो प्रभु जी, विदेश जाने का, पढ़ाई का, नौकरी का, जो भी प्रभु जी डॉक्यूमेंट में प्रभु जी जहां भी परमेश्वर कमियां हैं वो सारी कमियां घटियां को प्रभु यीशु राजा तू पूरा करता है। क्योंकि प्रभु जी जवान सिंह को घटी हो सकती है परंतु ये वाक्य खोजों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु जी। इन्हें एक ही जन को कोई घटी न रहने पाए, किसी चीज़ को कोई घटी न, किसी चीज़ की इनकी कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। क्योंकि आप हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जो विरोध हो रहा है इन लोगों का मेरे पिता, उन विरोधियों की
आत्मा को दूर कर दे प्रभु जी। इनके घर में या परिवार में या इनके मोहल्ले में, इनके गांव में किसी प्रकार का सताव या विरोध हुआ है तो प्रभु यीशु राजा आप इनके साथ खड़े होकर प्रभु जी इन्हें विश्राम दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो दुष्ट की ताकत को तोड़ दीजिए, उनका नित वस्तुओं को मिटा दीजिए प्रभु जी। जो इनके खिलाफ विरोध में खड़ी है वो अंधकार की शक्तियों को होली घोस्ट पार करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दर्द करूंगा, दरमे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, तुम मत डर प्रभु जी। आपने प्रभु जी गिदोन को कहा ए सुरमीर सुरमा मत डर, ए सुरमीर सुरमा यहोवा तेरे संग है प्रभु। जैसे प्रभु जी गिदोन के साथ रहा, जैसे प्रभु जी यहोशू के साथ रहा प्रभु जी, जैसे दाऊद के साथ रहा, यहोशापात के साथ रहकर, हिजकिय्याह के साथ रहकर प्रभु जी लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार प्रभु जी ने बेटे बेटियों को आज लड़ाई लड़ी। जो भी लड़ाई है मेरे पिता परमेश्वर, आत्मिक लड़ाई है प्रभु जी वो तू ही लड़ेगा मेरे परमेश्वर। शारीरिक लड़ाई जो भी लड़ाई है प्रभु जी, इनके फाइनेंस की लड़ाई है मेरे पिता परमेश्वर तू ही लड़ेगा प्रभु जी। जो उपद्रव क्लेश हुआ है प्रभु जी उसकी लड़ाई तू लड़ेगा। केस मुकदमे प्रभु जी शैतान ने इनके ऊपर लगाए हैं प्रभु जी, वो केस मुकदमे तू ही लड़ेगा यहोवा परमेश्वर। तू ही इनकी लड़ाई लड़ मेरे परमेश्वर। आज इन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर, ये विश्राम पाए, कोई दुष्ट की ताकत इन्हें प्रभु जी हटाने न पाए प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी पीछे न करने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी इनके कैरियर को प्रभु जी कैरियर में काम करती है, जो पीछे की ओर डिल्ली की आत्मा पीछे की खींचना चाहती है प्रभु जी, वो काम तो करते हैं परंतु परमेश्वर लेट होता है, वो डिल्ली की आत्मा है बार बार लेट करवा देती है। वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने, जब भी इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा काम करे, कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए। उस जगह पर प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत खड़े हो जाए, उनकी रक्षा करे प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा बढ़ जाए, वो पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाए, वो पवित्र आत्मा उस वक्त काम करे और विश्राम मिले उन्हें मेरे पिता परमेश्वर, और मन में शांति हो जाए, मन में दीन हो जाए, वो शांति पाए मेरे परमेश्वर। जहाँ से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु जी बड़ी गवाही हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप मेरी प्रार्थना को सुने। आज इस प्रार्थना को सुनकर जिस जगह पर जहाँ भी जाए, जिस काम पर हाथ लगाए, यूसुफ की तरह प्रभु जी बड़ी आशीष देना, वो काम सफल होने पाए प्रभु जी। जो बुंटा नदी के किनारे लगाया गया सदा हरा लहराएगा, उतारने पर फल लेकर आएगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं। जो काम वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। आज से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर सुबह के समय में प्रभु जी जिस काम पर हाथ लगाए उसमें युवा की आशीष आए, वो सफलता पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सफलता पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते ही विश्राम देना, सफलता मिले प्रभु जी। इन लोगों को जो भी काम करे उसमें सफलता मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज दे, इनकी गाड़ियों को और इनके बाइकों को तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। कोई एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न करने पाए, हर एक्सीडेंट की आत्मा को होली घोस्ट पाई करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जो भोर को प्रभु जी तू प्रार्थना सुनता है और स्वीकार करता है, उत्तर देता है मेरे परमेश्वर। अब जो मैंने प्रार्थना किया उसका उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में तुम बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है और प्रभु यीशु राजा चाहते हैं हमारे नाम लेकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। इन सब लोगों के नामों को आपके सामने रखता हूँ। एक एक बहन बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को छू कर चंगा कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मेरा परिवार वो है जो वचन सुनते हैं प्रभु जी। आपका ये परिवार है, इसीलिए सबका आप नाम जानते हैं। जब आपके परिवार के हैं तो प्रभु जी आप इनके नामों को जानते हैं, इसीलिए प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए और एक एक बहन बेटी को प्रभु जी छू लीजिए, एक एक भाई बुजुर्ग जवान को छू लीजिए प्रभु जी। आप एक एक जन को छू कर चंगा कीजिए। बी हील्ड देम ऑफ जीसस, बी हील्ड देम ऑफ जीसस, बी हील्ड देम ऑफ जीसस। आज ये विश्राम पाई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके शरीर में भारीपन रहता था, बेचैनी थी प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां इनको छोड़कर जा चुके हैं। ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु के नाम से स्वतंत्र हो चुके हैं। वो जुआ आपने उठा लिया मेरे पिता परमेश्वर हमारा, और आपका जुआ परमेश्वर इन बेटे बेटियों ने उठाया, इसलिए प्रभु जी आपने इन लोगों को चंगा कर दिया है। ये ब्लेश और आज़ाद है जिन लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदर भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, किसी चीज़ की कोई घटी न होने पाए प्रभु यीशु राजा। हर एक घटी को इनके पूरी करना, जवानसियों को घटी हो सकती है, आपने कहा प्रभु इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई घटी न होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु राजा इन लोगों ने जो परखा है, इनका परखना देख मेरे पिता परमेश्वर कैसा है प्रभु जी, कैसा ये परखा है आपको, तो ये लोग उसका प्रतिफल पाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जी, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कि इनकी कमाई ये खुद खाने पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। आज की सुबह की प्रार्थना आपने सुन ली है प्रभु जी, और जितने बहन भाई दिल से रात दिन हरदम के लिए इस वचन को इन